तो गाइस देखो मम्मी कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। इसी बात पे मम्मी के लिए लाइक तो कर दो गाइस। कांच के डब्बे हैं ना, कांच के डब्बे और कप हैं। कांच के डब्बे उधर लगा दिए थे बच्चों ने, सारे कप वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स मैं जो है आज अपने किचन की सफाई करने वाली हूँ। तो काफ़ी दिन मुझे हो गए हैं किचन की सफाई नहीं हो पा रही थी। मतलब डब्बे वगैरह तो मैं धीरे धीरे धो देती थी, कभी एक को कभी दो को धो देती थी। और जो एक्स्ट्रा डिब्बे थे वो पहले ही मैं निकाल कर रख चुकी थी। तो ये जो कंटेनर है इसमें मैं दाल वगैरह रखती हूँ, अपने चने वगैरह। तो इसको जो है अभी मैंने कुछ दिन पहले ही धो करके सारा सामान भरा था। तो उसको जो है मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और जो है सारा सामान मुझे निकालना है, रैप वगैरह भी हटाना, मतलब सारा ही सामान मैं बाहर निकालूंगी और सबको अच्छे से धोकर वॉश करके अच्छे से साफ़ करके मैं जब भी किचन में लगाऊंगी। तो रात ही मैं सोच रही थी कि मुझे किचन की सफाई करनी है। तो मैं जो है किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी और साथ में मेरा व्लॉग भी है। तो व्लॉग भी मैं साथ के साथ शूट कर रही हूँ और इधर जो है किचन भी मेरी रेडी सफाई कर रही हूँ मैं। तो किचन का भी थोड़ा बहुत जो है मैंने ले लूँगी व्लॉग में ही। तो व्लॉग में तो पहले सारा ही एडिट सामान कर जो है मैं चुकी हूँ। निकाल कर सुबह को दे रही थी और सुबह बाहर रखे जा रही थी। तो बाहर चारपाई मैंने करी हुई है किचन के पास में, तो सारा सामान वहाँ पर ही निकाल रही थी। और कुछ डब्बे वगैरह है वो मैं साथ में ही धो लूँगी यहाँ पर। तो आज जो है किचन के सारे सामान को ही मैं धो करके चमका दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं कप का स्टैंड है इसको साफ़ कर रही थी। तो पहले जो है ये वैसे वाले प्लास्टिक के जूने से साफ़ नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने जो है लोहे का जूना लिया है इसको साफ़ करने के लिए। और मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर। तो मैं मतलब किचन में जो है मेरी में फ़ैन लगा हुआ है ऊपर छत की तरफ, तो फिर मैंने वो चला लिया था। जब मैं किचन की सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ और बर्तन वगैरह धोती हूँ तो फिर मैं उस फ़ैन को ही चला लेती हूँ। लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तो फिर मेरे पास एग्जॉस्ट लगा हुआ है किचन में, तो फिर मैं एग्जॉस्ट को ही चला लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने चम्मच के स्टैंड को भी, मतलब चम्मच का कंटेनर है चम्मच वगैरह का, तो फिर मैंने उसको भी धो लिया था। और जितने भी चमचे वगैरह थे, चम्मच वगैरह थी, सारों को मैंने धो लिया था। और फिर मैंने इनको भी धो करके सुबह को दे दिया था। और खाट पर ही सारी चीज़ें लगाई जा रही थी मैं बाहर, क्योंकि सुबह ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प की थी। अगर मैं इस बगैर सुबह के काम करती तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और किचन की क्लीनिंग भी मैंने जल्दी कर ली थी। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा रैप जो है वो निकाल लिया है, सारे बर्तन वगैरह उसी में से ही। और फिर जो है कांच की सारी चीज़ें जो है मैं अपने आप ही रख के आऊँगी, क्योंकि डर लगता है बच्चों का कि कहीं बच्चों के हाथ से छूट करके गिर ना जाए और बच्चों को लग ना जाए। तो फिर जो है मैंने रैप को भी उतार लिया है और मुझे ये भी वॉश करना है। ये तो बहुत ही गंदा हो रहा है। और तो किचन की सारी सफाई मैंने दीपावली पर कर ली थी, लेकिन ये रैप जो है जब हम यहाँ पर आए थे, इस मकान में रहने आए थे, तभी मतलब अपने मकान में शिफ्ट हुए थे, तभी मैंने धो करके लगाई थी। तो वो उन बातों को भी 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल से वो ऐसे ही लग रहा था। और यहाँ पर तेल वगैरह के डब्बे, मतलब ये डब्बे हैं ये मैंने कुछ ही दिन पहले धोए हैं, तो इस वजह से मैं इनको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फ़ैन के नीचे सुबह रख के आ रही है इनको, क्योंकि फ़ैन चला रखा है तो फिर अच्छे से सारी चीज़ें सूख भी जाएंगी। और अब जो है ट्विंकल भी आ गई है। ट्विंकल को लग रहा था कि मम्मा काम कर रही हैं और दीदी भी करवा रही है, तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देती हूँ। तब से ये खेल रही थी। तो बच्ची मतलब छोटे बच्चे हैं, इतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर यहाँ पर भी मैंने जो है जितने भी डब्बे मुझे साफ़ करने थे पहले से ही साफ़ थे, कुछ कपड़ा मार करके मैंने 1-2 हाथ उनको निकाल करके बच्चों को दे दिया था। और कुछ डब्बे मेरे ऐसे हैं जो मुझे वॉश करने हैं, और मटके को भी एक साइड ही मैंने रख दिया था। तो फिर अब बारी आती है धीरे धीरे सारे डब्बों को साफ़ करने की। तो सारे डब्बे जो है, और ये मेरा हॉट केस है उसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ मसाले का मेरा डब्बा है, ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले साफ़, मतलब धीरे धीरे मैं जो है करती ही रहती थी। कभी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो है गंदी छोड़ी है किचन को मैं साफ़ ही रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं धीरे धीरे सारा सामान निकाल लूँगी। और ये मेरा कंटेनर है, इसमें जो है मैं बहुत सा सामान रखती हूँ। जैसे कुछ खुले हुए मसाले के पैकेट होते हैं, तो उनको जो है मैं थोड़ा ऐसे ही आँच से तपा करके थोड़ा सा बंद करके यहीं पर ही रख देती हूँ। और कांच के मेरे डब्बे हैं, इसमें ही रखे हैं, छोटे छोटे कांच के डब्बे हैं।
और कुछ छोटे मोटे सामान हैं जैसे बेकिंग पाउडर हो गया और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मेरा डिब्बा खुला हुआ रखा था, तो इसमें एक कीड़ा घुसा हुआ था। मतलब यहाँ पर इतने ज़्यादा कीड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं। शाम होते ही ऐसे ही अजीब सी तितली टाइप आने लग जाती हैं, सारे घर में घूम जाती हैं और इधर उधर उनके पंख भी पड़े होते हैं। तो धीरे धीरे जो है मैंने अपने इसके कंटेनर को भी साफ़ कर लिया था, तो इसको भी मैं वॉश ही करूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ऐसे ही पेपर बिछा करके जो है काम कर लूँगी, और फिर जो है जब मैं फिर इसको भी मैं वॉश करने ले गई थी और वॉश करके ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो जब हम इसको लेके आए थे तो ये पूरा ग्रीन कलर का था, अच्छे से इसमें कलर हो रखा था पेंट। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जब हमारे यहाँ पर पेंट वेंट का कुछ काम चलेगा तो फिर इसमें जो है मैं पेंट कर लूँगी। और सारे पेपर्स को मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर जो बेकार सामान था उसको मैं फेंक दूँगी, और इसको जो है मैंने खाली कर लिया है और इसको फिर मैं बाहर रख दूँगी, सुबह को पकड़ा दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जाले वगैरह भी थे, क्योंकि इसकी डेली सफाई नहीं हो पाती थी नीचे से। तो ऊपर से तो मैं हमेशा कपड़ा मार लेती थी, तो नीचे से सफाई नहीं हो पाती थी। तो अभी जो है मैं इसको झाड़ रही हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई है इसको झाड़ने से। और फिर बाद में जो है मैंने इसको वॉश ही कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपनी मिक्सी भी साफ़ कर ली है। मिक्सी तो वैसे ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि इस पर जो है कपड़ा रखा रहता है, तो ये गंदी नहीं होती है। और जब मैं इस पर काम करती रहती हूँ तो साथ के साथ कपड़ा मारती रहती हूँ, तो थोड़ा सा जो है इसको भी साफ़ कर लेंगे और फिर बाहर हवा में रख देंगे। तो बाहर जो है फ़ैन चला हुआ है, कुछ सामान जो है बाहर सुबह ने चारपाई पर लगा दिया था, और कुछ जो है स्टडी रूम में, मतलब रविंद्र वाले रूम में लगा दिया था फ़ैन के नीचे। तो कांच का सारा सामान जो है सुबह ने वहाँ पर ही लगाया था, क्योंकि कांच के सामान को टूटने का डर था। तो सारा सामान जो है कांच का मैंने एक ही डब्बे में, मतलब एक ही उसमें कढ़ाई थी, यहाँ पर ये कढ़ाई में भर करके सुबह को पकड़ा दिया था। और सुबह से बोल दिया था कि इनको बड़े आसानी से मतलब बड़े अच्छे तरीके से रखना है, कभी टूट ना जाए, ध्यान रखना है। तो चूल्हा भी स्टील का होता है, तो फिर इसको भी जब अगर हम साबुन से साफ़ कर लेते हैं, अच्छे से मांज लेते हैं, तो इसमें भी चमक आ जाती है। वैसे तो मैं डेली ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो है ऐसे मांजना जो है मैं छठे सातवें दिन ऐसे मांजती करती रहती हूँ। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से मैंने मांजा नहीं, तब से मेरे स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तब से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो इसको भी जो है मैं साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा जो है जूना रगड़ दूँगी उसमें। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है मैंने कर ली थी साफ़। और ये यहाँ पर पत्ती का डब्बा है, मैंने इसको भी खाली कर लिया था। मतलब जो डब्बे मुझे साफ़ करने थे उनको जो है मैंने खाली कर लिया है, और कुछ डब्बों को मैंने जो है पहले ही साफ़ कर लिया था। तो मैंने जो है ज़्यादा सामान नहीं फैला रखा है किचन में, कुछ ही डब्बे हैं। तो मैंने जो है बहुत से डब्बे धो कर पहले ही उठा कर रख दिए थे, क्योंकि मेरी किचन थोड़ी ऐसी है, क्योंकि मतलब ऐसी क्या, मतलब काम चला हुआ था घर पे ऊपर के फ्लोर पे, तो बहुत ज़्यादा धूल आती थी। इस वजह से मैंने डब्बे जो है पहले ही कम कर दिए थे। और अब यहाँ पर जो है ये डब्बे हैं, ये मैंने धो लिए हैं। तो कुछ डब्बे मैंने पहले धो चुकी थी, तो कुछ डब्बे जो है अभी धोने हैं मुझे। मतलब सोच तो मैं काफ़ी दिनों से रही थी किचन की सफाई करने के लिए, फिर भी मैं धीरे धीरे काम किए जा रही थी, किचन की डब्बे वगैरह धीरे धीरे धोए जा रही थी। और एक्स्ट्रा डब्बे जो है वो मैंने उठा करके रख दिए थे। जब रूबी थी यहाँ पर बहुत सारे डब्बे थे, क्योंकि वो देखती करती रहती थी, पर जब से वो चली गई है तब से जो है मैंने डब्बे भी निकाल दिए थे। तो यहाँ पर जो एक छिपकली जो है सिंक में आकर के गिर गई थी, और मुझे बहुत डर लग रहा था उसको, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको निकाला। तो पहले तो मुझे छिपकली से जो है डर नहीं लगता था, पर अभी जो है कुछ दिनों से मुझे डर लगने लगा है। क्योंकि एक दिन हम स्कूल में बातें कर रहे थे, तो टीचर्स बता रहे थे कि छिपकली
सब निकाल दी हूँ, बस यही सामान बचा है, अभी निकाल लेते हैं इसको भी और फिर करेंगे, जाले वाले झाड़ेंगे फिर अपने। और ऊपर फैन भी लगा है हमारे किचन में वो। तो पूरी किचन को कर लिया है खाली, और अब जो है हम जाले हटा देंगे। तो जाले भी ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं जो है हर संडे को जाले हटा देती हूँ, तो जाले वाले कुछ नहीं। तो फिर दीवारों को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और छिपकली भगाने के लिए मोर पंख भी है, लेकिन बहुत छिपकली आती है यहाँ। मुझे तो छिपकली से डर लगता है। क्या है? तो गाइस हम लोगों ने जो है किचन की दीवारों पर वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो सारी किचन में तो नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर गैस के आसपास ही लगा हुआ है। तो इससे जो है किचन बहुत अच्छी लगती है, और मैंने ये अच्छे से चला भी लिया है। वैसे तो ये ज़्यादा दिनों तक चलते नहीं हैं, पर जब हम इसको गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं ज़्यादा गीला कपड़ा करके इनको जो है साफ़ नहीं करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा गीला करती हूँ और अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो फिर साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है गैस भी मेरी साफ़ हो चुकी है, तो इसको साइड कर लेंगे। और मुझे जो है स्लैब साफ़ करनी है, तो इसको स्लैब को मैं अच्छे से साबुन से और जूने से साफ़ करूँगी। तो जहाँ पर सामान रखा रहता है वहाँ से तो बिल्कुल सफ़ेद है, और जहाँ सामान नहीं है वहाँ पर थोड़ी गंदी हो गई है, मैसी हो गई है। तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी यहाँ साबुन से और जून। तो किचन को मैंने खाली कर लिया है, और उसको जो है पोछे से मैंने साफ़ भी कर लिया। स्लैब वगैरह जाले वगैरह भी हटा लिए हैं, और जो है झाड़ू से मैं सारा कूड़ा बाहर ले आई हूँ। देख सकते हैं आप कितना सारा कूड़ा निकला है। और ये बर्तनों का रैक है, इसको भी मुझे साफ़ करना है। तो इसको जो है मैं जूने से, और वैसे तो कपड़े धोने वाले ब्रश से ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो इसको मैं उसी से ही साफ़ करूँगी। तो कूड़े को जो है यहाँ से हटा देते हैं और भर लेते हैं सारे कूड़े को भी। क्या सामान है? कुछ सामान लगाया हुआ है इधर। वो क्या लगाया है देखो, वो कांच के डब्बे हैं ना, कांच के डब्बे और कप है। कांच के डब्बे उधर लगा दिए थे बच्चों ने, सारे कप वगैरह। और आधा सामान वहाँ रखा है। आधा इतना सारा सामान है बस। और एक ये दो डिब्बे यहाँ पर रखे हैं। तो गाइस देखो मम्मी कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों की रैक को जो है जूने से साफ़ कर लिया है। पहले तो मैंने ब्रश से साफ़ किया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच रहा था, कपड़े धोने वाले ब्रश से साफ़ किया। जहाँ तक जो है ब्रश नहीं पहुँच रहा था वहाँ पर जो है मैंने जूना ले लिया था, तो फिर जूने से अच्छे से साफ़ हो गया था। और ये वाला सामान देखिए कितना सारा फैला हुआ है। तो ये जो है साफ़ करने के बाद सारा अरेंज करना है अंदर जाकर। तो यहाँ पर जो है मेरा रैक भी साफ़ हो चुका है। तो अब लगा लेते हैं किचन में ले जाकर। तो जब भी मैं कभी रैक को साफ़ करती हूँ तो मेरे हाथ में ज़रूर लगती है, लेकिन अब की बार नहीं लगी थी, तो मैंने बड़ी सावधानी से साफ़ किया है और अच्छे से चमक भी रहा था। तो अभी किचन में लगा लेते हैं, चलिए। तो अब बच्चे जो है नहाने लग गए हैं, और मैंने उनसे बोल दिया था कि काफ़ी टाइम हो गया है, तुम दोनों नहा लो, मैं अपना आप कर लूँगी। तो मैंने जो है सारा सामान धीरे धीरे ले आई हूँ अंदर, क्योंकि सारा सामान कांच का भी है और कुछ सामान ही है प्लास्टिक का है, वरना सारा सामान कांच का ही है। तो इस वजह से मैं अपने आप ही ले आई थी, क्योंकि बच्चे अब गिरा देंगे। क्योंकि मैं तो खैर थक गई हूँ, बच्चे तो ऐसे ही हैं, पर गिरा देंगे, इस वजह से मैंने अपने आप ही लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है, तो मुझे जो है ये वाला रैक जो है ये धोना है। तो इसको भी मैं ब्रश से और साबुन से ही धुलूँगी, क्योंकि वो वाला धुल करके बहुत अच्छे से चमक गया था और ये मेरे को गंदा लग रहा था, इस वजह से मैं इसको भी धोने। तो भाई सफाई हो गई है सारे किचन की, अब लगा लेते हैं सारे सामान को। तो एक सामान को निकालने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, और लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब सारे सामान को सेट कर लेते हैं धीरे धीरे। बर्तन भी मैं सारे ले आई हूँ, और डब्बे वगैरह भी मैं ले आई हूँ बाहर से। और बच्चे जो है नहा रहे हैं, तो अब बच्चों से मैंने नहीं बोला था कि भाई मेरा काम करा दो, मैंने उनसे बोल दिया था तुम लोग नहा लो, फिर जो है ये सारे काम करके जो है मैं फिर नहाने जाऊंगी, और फिर तभी बच्चों के लिए खाना बना। तो कुछ डब्बे वगैरह लग गए हैं, और जो है यहाँ पर अब रैक भी लग गई थी मेरी, तो रैक में भी बर्तन सारे लगा देते हैं। और आरओ का कवर मैंने उतार लिया है, क्योंकि जब मैं धोऊंगी तो उसे भी साथ में, कपड़े धुलूँगी तो जब उसे भी साथ में ही धो दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बर्तनों की रैक भी भर दी है जल्दी जल्दी। और सारे लंच बॉक्स जो थे वो मैंने रख लिए हैं आरओ के ऊपर, लेकिन जब स्कूल से आया करेंगे बच्चे तो धो के जो है अलग बास्केट में रखा करूँगी। और यहाँ पर सारे बर्तन मेरे धीरे धीरे हो गए हैं सेट।
तो जी सारा सामान सेट हो गया है, बस अब ये कंटेनर रहा है, इसको भी भरने की बारी आती है। तो इसमें जो है मैंने पेपर लगा लिए हैं। तो जब ये सूख गया था अच्छे से तब मैं इसको अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि फिर गीले में मैं पेपर बिछाती तो सारे पेपर गीले हो जाते। अब जो है सारे डब्बे मैं इसमें रख दूँगी। तो इसमें जो है मैं कांच के डब्बे रखती हूँ छोटे छोटे, और कांच के वैसे ज़्यादा डब्बे, मतलब डब्बे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने निकाल थोड़े ही रखे हैं, मैंने उठा कर रख रखे हैं सब। जब यहाँ पर किचन में जो है अच्छे से स्पेस हो जाएगा तब मैं डब्बे जो है सारे निकाल करके लगाऊंगी, क्योंकि अभी स्लैब वगैरह ऐसे है नहीं। तो इस वजह से सारे डब्बे जो है उठा करके मैंने धो करके सारे बेड में भर रखे हैं। कुछ प्लास्टिक के डब्बे भी और कांच के डब्बे बहुत सारे हैं, तो सब जो है बेड में रखे हुए हैं। और धीरे धीरे मैंने जो है सारा सामान भी लगा लिया था, बस यही सामान लास्ट। तो जी मैंने अपने डब्बे जैसे किचन को चमका दिया है पूरी तरह से, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया है। और किचन चमक भी रही है, मुंह से बोल रही है बिल्कुल कि भाई अब मैं चमक चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेके आऊँगे आपके लिए एक नई वीडियो। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर एवरी